अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुश आमदीद। तो जी आज की वीडियो जो है वो टॉप डिविडेंड स्टॉक्स के हवाले से होगी कि कौन से ऐसे डिविडेंड स्टॉक्स हैं जो पूरा साल में आपको बेहतर डिविडेंड देते हैं, और प्राइस एप्रिसिएशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इस हवाले से काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते थे कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनको सिलेक्ट करें। तो उसके लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी तरफ से एक बेहतरीन एफर्ट पुट की है, जो कि उन्होंने एक इंडेक्स बनाया है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिविडेंड 20 से आपको आइडिया हो गया होगा कि जो टॉप 20 हैं वो उन्होंने इस लिस्ट के अंदर शामिल की हैं, और ये 20 स्टॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं और फिर चलते हैं हम अपने। अब इसको हमने फाइंड आउट कहाँ से करना है कि ये कहाँ पे ये शेयर्स फॉल करते हैं। तो आप इसी विंडो को, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो डाटा पोर्टल है, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि फ़िल्टर बाय में दो ऑप्शंस हैं, एक सेक्टर है और एक इंडेक्स है। तो आपने करना ये है कि इंडेक्स पे आपने क्लिक करना है और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिविडेंड 20 ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे तमाम 20 शेयर्स शो हो जाएंगे जो इस इंडेक्स के अंदर फॉल करते हैं। तो सबसे पहले जी हम बैंक ऑफ पंजाब को ओपन करते हैं और देखते हैं कि जी इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिविडेंड वाइज जो पिछले एक साल की परफॉर्मेंस रही है, और उसके अंदर हम देखेंगे जनवरी, क्योंकि डाटा जो यहाँ पे अपडेटेड है वो जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का है। और सेकंड चीज़ जो हम देखेंगे यहाँ पे, जो डिस्कस करेंगे, वो होगी 5 साल की परफॉर्मेंस के 5 साल के अंदर कंपनी की जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो कैसी रही है। तो सबसे पहले बैंक ऑफ पंजाब को ओपन करते हैं और देखते हैं कि जी इसका डाटा हमें क्या बताता है। तो जी क्लोजिंग प्राइस जो रही है वो रही है जुमे की 40.09 की। पिछले एक साल के रिटर्न देखें तो 303.73% बनते हैं। 5 सालों का ग्राफ अगर ओपन करें तो जी जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 9.28 थी, क्लोजिंग प्राइस है 40। तो जी 5 सालों के अगर रिटर्न की बात करते हैं तो 5 सालों में जो कंपनी का रिटर्न रहा है वो 330% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है अपनी प्राइस से अपवर्ड लेवल के ऊपर। और इसी तरह कंपनी की बाकी प्रोफाइल की बात करें तो 42.24% जो शेयर्स हैं वो फ्री फ्लोट हैं, बाकी के जो शेयर्स हैं वो कंपनी के पास हैं। इसका मतलब कि कंपनी के पास जो शेयर होल्डिंग है वो ज़्यादा है। और यहाँ से अब हम कंपनी की अर्निंग्स की बात करें तो 2021 में 4.18 थी, 2022 में 3.31 है, 2023 में 3.47 है, और 4.09 रही है 2024 में। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के मार्कअप अर्निंग की तो वो है 343 और 81 से ये स्टार्ट हुई थी। इसका मतलब है कि अर्निंग इन्होंने पिछले 5 सालों में 4 सालों का डाटा अपडेटेड है तो उस हिसाब से इन्होंने अर्निंग बहुत अच्छी की है। तो ये बेसिकली एक कन्वेंशनल बैंक है। इस्लामिक शरिया को जो लोग फॉलो करते हैं वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि उनके जो कंसर्न है, ऑब्वियसली मेरा भी है, तो मैं भी इस्लामिक चीज़ को फॉलो करता हूँ, तो इसलिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आपकी इनकम जो है वो इंटरेस्ट बेस जो रेवेन्यू है उससे जनरेट होके आपके पास आएगी। डिविडेंड के हवाले से अगर बात करें तो पिछले एक साल के अंदर जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है वो 28% का डिविडेंड बनता है। डिविडेंड के हवाले से परफॉर्मेंस कम है। और 5 सालों की अगर हम प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें तो 330% का रिटर्न बैंक ऑफ पंजाब ने दिया है। जी दूसरे नंबर पे जो हमारे पास शेयर है वो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है। क्लोजिंग प्राइस इनकी रही है 17.71। 1 ईयर की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 169% का रिटर्न रहा है। 5 सालों का जो लो था, मतलब जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 4 थी, और जो क्लोजिंग प्राइस है 17.71 है। इस हिसाब से अगर 5 सालों के रिटर्न्स की बात करें जो कंपनी ने दिए हैं वो 345% का रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है। जी बाकी बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल की। और जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं बहुत कम हैं जी, 15% सिर्फ पब्लिक के पास हैं, बाकी रिमेनिंग होल्डिंग जो है वो कंपनी के पास है। पब्लिक के पास होल्डिंग सिर्फ 15% है। अर्निंग्स की बात करें जी तो 2022 में अर्निंग 9.20 थी, फिर लॉस 2.38 हो गया, फिर कंपनी ने दोबारा रिकवरी की और 2025 को भी बेहतर समझ लें कि ग्रोथ वाइज यहाँ से कंपनी की ग्रोथ स्टार्ट होती है। 2023 में कंपनी ने एक्चुअली में एक डिप ली थी। डिविडेंड के हवाले से अगर बात की जाए तो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन ने पिछले एक साल के अंदर 170% का डिविडेंड डिलीवर किया है। और अगर रिटर्न्स की बात करें 5 सालों में तो वो 345% बनता है, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जी नेक्स्ट जो कंपनी है वो है द हब पावर कंपनी लिमिटेड। और पब्लिक के दरमियान जो इसका
कॉमन नेम मशहूर है वो हपको के नाम से है। लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो रही है वो 228 की रही है। 1 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो 80.45% का रिटर्न दिया है। इसी तरह 5 साल की अगर ग्रोथ की बात करें तो जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 91.16, और इसी तरह अगर क्लोजिंग प्राइस की बात की जाए तो वो रही है 228.87। जी, कंपनी की बाकी प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 75% हैं। और इसी तरह अगर कंपनी की अर्निंग की बात करें तो अर्निंग समझ लें कि एक स्मूथ ग्राफ में नहीं है, क्योंकि 2022 और 25 का डाटा अगर डायरेक्ट लें तो अर्निंग्स के अंदर एक डिप आई है, लेकिन इन बिटवीन कंपनी ने कोशिश की है 2023-24 में ऊपर जाने की। जो 2025 की अर्निंग है वो कंपैरेटिवली पिछले सालों से कम है। डिविडेंड्स की बात करें तो डिविडेंड जो कंपनी ने दिए हैं जी वो पिछले 1 साल के अंदर 200% का डिविडेंड कंपनी डिलीवर कर चुकी है। और अर्निंग, जैसे कि मैंने पिछले 5 सालों की बात की, तो पिछले 5 सालों में कंपनी की जो प्राइस एप्रिसिएशन हुई है वो 150% रिटर्न कंपनी ने दिया है। 5 सालों की ग्रोथ के हवाले से देखें तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन डिविडेंड के हवाले से देखें तो कंपनी ने डिविडेंड पिछले 1 साल में जो जनवरी से लेकर दिसंबर की क्लोजिंग तक रहा है वो बहुत अच्छा दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो 1 जनवरी से जो डाटा होगा और वो दिसंबर 2025 के डाटा के मुताबिक होगा। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 का डाटा होगा जो डिविडेंड का यहाँ पे अपडेटेड होता है, तो उसी के मुताबिक हम इस पे बात भी करेंगे। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है जी OGDC है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर फॉल करता है। लास्ट क्लोजिंग प्राइस रही है 321। 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो 64% का रिटर्न दिया है। 5 सालों की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जो स्टार्टिंग प्राइस रही है वो 114.36, और इसको हम कंपेयर करेंगे 321.1। तो जी, पिछले 5 सालों के अंदर जो कंपनी ने रिटर्न दिया है प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से वो 180% का रिटर्न दिया। कंपनी की प्रोफाइल की बात करते हैं, जो फ्री फ्लोट में शेयर्स हैं बहुत कम है, इंटरेस्टिंग प्राइस है। सर्कुलर डेट वाले मामला तो आपके नॉलेज में होंगे, जो डेली बेसिस पे वीडियोस देखते हैं या मार्केट के साथ इन टच हैं उनको आइडिया होगा कि सर्कुलर डेट की पेमेंट्स OGDC को काफ़ी तेज़ी से मिलती जा रही हैं। और अगर इसके सर्कुलर डेट क्लियर हो जाता है तो होपफुली ये आने वाले टाइम के अंदर 1000 को भी टच कर सकता है, लेकिन ये कोई टिप नहीं है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और उसके बाद अगर अर्निंग्स की बात की जाए तो 2022 की अर्निंग 31.11 थी और 2000 जो 25 की है वो 39.50 है। अगर यहाँ से डायरेक्ट इसकी प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें अर्निंग पर शेयर की तो बहुत कम है, क्योंकि 2023 में अच्छा खासा जंप आया था, 2022-24 में कम हुई और 2025 में उससे भी कम हुई अगर हम इसको रिस्पेक्टिवली स्टडी करें तो। और उसमें अगर हम डिविडेंड की बात करें तो जी, कंपनी ने डिविडेंड जो दिए हैं वो अच्छे हैं। पिछले 1 साल में 35%, 50%, 30% और 40.5% का डिविडेंड कंपनी ने दिया है, जो टोटल बनता है जी 155.5% का डिविडेंड। प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें तो पिछले 5 सालों में 180% इंक्रीज़ आया है, और अगर हम बात करें डिविडेंड की तो 1 साल में 155% डिविडेंड दिया है। डिविडेंड के लिहाज से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। 5 सालों के लिहाज से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस काउंट नहीं की जा सकती। जी, नेक्स्ट जो कैटेगरी में है इमेज है, सिंथेटिक एंड रायन का सेक्टर में फॉल करता है, और जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस रही है वो 26.46 रही है। इसी तरह अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 39.34% रिटर्न रहा है। और 5 सालों की अगर हम एवरेज बात करें तो 5 सालों की स्टार्टिंग प्राइस थी 15.7। तो 5 सालों को अगर हम रिटर्न की बात करें तो वो सिर्फ 68% प्राइस एप्रिसिएशन आई है। इन कंपैरिजन जो बाकी स्टॉक्स हमने अभी देखे हैं उनके मुकाबले में 5 सालों में प्राइस एप्रिसिएशन कम है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अगले 5 सालों में भी एवरेज यही रहेगी। अगर हम कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो मैक्सिमम जो होल्डिंग्स है वो फ्री फ्लोट है और वो पब्लिक के पास है। कंपनी के पास 35% होल्डिंग है, और यहाँ से अगर हम ग्रोथ की बात करें तो कोई अच्छी खासी ग्रोथ नज़र नहीं आती है अर्निंग में। 2022 में जहाँ थी 2025 में भी तकरीबन वहीं पे है। डिविडेंड्स की बात करें तो पूरे 1 साल के अंदर कंपनी ने 20% का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड एवरेज 20% है। 5 सालों की ग्रोथ जो है वो तकरीबन कोई 68% बनती है। तो ओवरऑल अगर हम बाकी शेयर्स के साथ जो हम स्टडी कर रहे हैं
कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इमेज की नहीं रही है। नेक्स्ट जो है वो कमर्शियल बैंक में हमारा बैंक अल-फलाह है, जो कि इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों विंडो प्रोवाइड करता है। लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो रही है वो 130.76 की थी, और जो 1 ईयर का चेंज है वो 60.13% का रहा है। 5 सालों की परफॉर्मेंस अगर हम इवेल्युएट करें तो जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 34.53 थी, और जो क्लोजिंग प्राइस रही है वो 130.7। तो जी 5 सालों की जो परसेंटेज अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन बनती है 278% का रिटर्न कंपनी ने पिछले 5 सालों में इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन दिया है। जी कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो 45% जो है वो फ्री फ्लोट के अंदर है, और अर्निंग्स की बात करें तो कंपनी की अर्निंग यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ग्रोथ वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी की प्रॉफिट जो कैलकुलेशन है वो 14 से 18 और 36 मिलियन एंड देन 38 मिलियन की ब्रैकेट आपको नज़र आ सकती है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें डिविडेंड्स की, तो पिछले 1 साल में कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो टोटल करके 100% डिविडेंड दिया है। और 5 सालों की ग्रोथ जैसे हमने डिस्कस की वो तकरीबन 278% बनता है। तो दोनों की एवरेज आउट करके डिविडेंड इन कंपैरिजन जो बाकी मेजर शेयर्स हैं, आल्दो उस लेवल का शेयर बैंक अल-फलाह नहीं है जिसका मीज़ान है या यूबीएल है, लेकिन फिर भी उनके मुकाबले में डिविडेंड्स जो हैं वो कम हैं। और इसी तरह बाकी प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें तो प्राइस एप्रिसिएशन कंपैरेटिवली बेहतर ही है। जी नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड है। लास्ट सिर्फ इसके गिरने से पूरी की पूरी मार्केट में अच्छी खासी डिप आई थी, तकरीबन 2000 पॉइंट तो सिर्फ एफएफसी कंपनी ने ही गिरा दिए थे मार्केट के अंदर। और जितनी एक्सपेक्टेशन कंपनी की लेटेस्ट अर्निंग से की जा रही थी वैसी अर्निंग कंपनी ने प्रोवाइड नहीं की, तो जिसकी वजह से ये प्रेशर मार्केट के अंदर आया था। आल्दो मार्केट में इसकी जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस रही है वो रही है 576.77, और 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो 53.23% बनता है। इसी तरह 5 सालों की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जो स्टार्टिंग रही है वो 108.60 है, और जो क्लोजिंग हम जो फ्राइडे की क्लोजिंग है उसी को ले रहे हैं तो वो 576.77। तो जी 5 सालों का अगर रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो वो तकरीबन बन जाता है 430% का रिटर्न एफएफसी ने पिछले 5 सालों में डिलीवर किया है, जो कि बहुत बेहतरीन रिटर्न है। इन टर्म्स ऑफ मार्केट की एक तो स्टेबिलिटी भी इसने अपनी रखी है, और प्राइस एप्रिसिएशन भी दी है, और उसके साथ साथ डिविडेंड भी मार्केट में डिलीवर किए हैं इसने। जी कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो फ्री फ्लोट जो शेयर्स हैं वो 59.34% हैं। अर्निंग्स की बात करें तो जी कंटिन्यूस आपको ग्रोथ नज़र आती है, जो कि एक ब्लू चिप कंपनी की निशानी है, सिवाय 2021 से जो 22 में डिप आई, और उसके बाद 2023 में भी अपवर्ड ट्रेंड रहा है, और 2024 में भी रहा है। और अगर आप इनकी सेल्स की बात करें तो उसमें भी आपको कंटिन्यूस ग्रोथ नज़र आती है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने जो डिविडेंड दिए हैं वो 95%, 120%, 70% और 210% डिविडेंड कंपनी 1 साल के अंदर प्रोवाइड कर चुकी है। टोटल अगर इसका करते हैं तो 495% डिविडेंड है, बहुत एक्सेप्शनल डिविडेंड कंपनी ने दिए हैं जी। और ग्रोथ की बात करें 5 सालों में तो 430% है। नाइस कॉम्बिनेशन आप इसको कह सकते हैं पिछले 5 सालों। डिविडेंड जैसे मैंने आपको बताया ये 1 साल के हैं, और ये जो रिटर्न्स हैं ये मैं 5 सालों के कैलकुलेट कर रहा हूँ, ताकि आप अगर इन्वेस्टमेंट करें तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अपने माइंड में रखें। डिविडेंड के हवाले से करना है तो उसमें आपको 1 साल के मैंने बता दिया कितनी परसेंटेज आई है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर भी आपको आइडिया हो कि 5 सालों के अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। जी नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में है वो जावेदन कॉरपोरेशन लिमिटेड है। लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो रही है वो 156 रही है, और 1 साल का जो रिटर्न है वो 147.35% है। इसी तरह 5 सालों की जो प्राइजेस हैं उनको भी देख लेते हैं। जो लो रहा है जी वो 23.60, और जो अभी तक की क्लोजिंग प्राइस है वो 156.03। तो जी 5 सालों का जो रिटर्न रहा है, जो प्राइस एप्रिसिएशन रही है कंपनी की वो बहुत एक्सेप्शनल है जी। 560% का रिटर्न जावेदन कॉरपोरेशन ने पिछले 5 सालों के अंदर दिया है। जी बाकी बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल की, तो फ्री फ्लोट है 45%। कंपनी की अर्निंग की बात करें तो कंपनी की अर्निंग वहीं पे स्टैंड कर रही है अप्रोक्सीमेटली जहाँ पे 4 साल पहले करी थी 2022 में। और डिविडेंड्स की बात करें तो पूरे 1 साल में डिविडेंड बहुत कम दिए हैं, सिर्फ 50% का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। तो डिविडेंड पिछले 1 साल में 50% है, और 5 सालों की परफॉर्मेंस में जो रिटर्न रहा है कंपनी का वो 560% रिटर्न कंपनी ने डिलीवर किया है।
जी नेक्स्ट हमारे पास इस्लामिक शरिया कंप्लायंट बैंक है जी, मिज़ान बैंक, और इसकी जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस रही है वो 500 है। 1 ईयर का चेंज जो रहा है वो 112% है। और अगर हम 5 सालों का ग्राफ ओपन करें तो जो स्टार्टिंग प्राइस रही है जी वो 112.72 थी। अभी की क्लोजिंग प्राइस 5। तो जी पिछले 5 सालों का जो रिटर्न रहा है वो भी काफ़ी अच्छी प्राइस एप्रिसिएशन आई है। 345% का रिटर्न मिज़ान बैंक ने इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है। कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो सिर्फ जो फ्री फ्लोट हैं 25% हैं, और कंपनी के पास 75% होल्डिंग है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो एक्चुअल ब्लू चिप कंपनी की निशानी क्या होती है वो आप ग्रोथ से देखते हैं जी। 2021 में जो था वो 15.84 कंपनी की ईपीएस थी, फिर 25.15, देन अगेन ग्रोथ 47.18, और 2024 की जो ग्रोथ थी वो 56.62 रही है। इसी तरह अगर हम बात करें डिविडेंड के हवाले से तो कंपनी ने जो पिछले 1 साल के अंदर डिविडेंड दिया है 70-70-70, ये टोटल बनता है जी 280% का डिविडेंड। तो डिविडेंड भी कंपनी ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा प्रोवाइड किया है। और अगर हम इसको कंपेयर करें अर्निंग के हवाले से तो अर्निंग भी कंपनी की पिछले 5 सालों में 345% अर्निंग प्राइस एप्रिसिएशन भी हुई है। नेक्स्ट ही हमारे पास जो कंपनी है फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड है, फर्टिलाइज़र सेक्टर में है। लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो रही है वो 179.51 है। 1 ईयर की चेंज की बात करें तो 1 साल में जो कंपनी ने रिटर्न दिया है वो 127.23% है। इसी तरह 5 सालों की जो प्रोग्रेस की बात करें तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 28.79 था, क्लोजिंग जो रही है वो 179.51। तो जी 5 सालों के जो रिटर्न रहे हैं वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव रहे हैं। कंपनी ने 525% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल। ये जो परसेंटेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज है। ये लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो पिछले 5 सालों की रही है यहाँ से, और ये फ्राइडे का डाटा के मुताबिक है। डेली बेसिस पे ऑब्वियसली जब आप इसको मंडे की क्लोजिंग प्राइस से देखेंगे तो परसेंटेज चेंज हो जाएगी। कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो सिर्फ 15% शेयर्स जो हैं वो पब्लिक के पास हैं। 85% शेयर्स जो हैं वो कंपनी के पास है। तो दोनों का डिफरेंस आप देखें, कंपनी के पास मैक्सिमम होल्डिंग है शेयर्स के हवाले से। अर्निंग के हवाले से बात करें तो जी 8.80 से कंपनी ने डिप ली 6.81 पे 2022 में, फिर ग्रोथ में गई 10.67, फिर दोबारा ग्रोथ की साइड पे आई 16.66। तो अर्निंग वाइज तो कंपनी ने ग्रो किया है। डिविडेंड के हवाले से बात करें तो कंपनी ने 35% और 42.5% का डिविडेंड दिया है पिछले 1 साल के अंदर। और टोटल अगर इसका हम करें तो 77.5% डिविडेंड दिया है। डिविडेंड के हवाले से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर प्राइस एप्रिसिएशन के हवाले से बात करें तो पिछले 5 सालों में 525% का रिटर्न फातिमा फर्टिलाइज़र ने दिया है। जी नेक्स्ट हमारे पास एक और बैंक है जी, फैसल बैंक, जो कि मुकम्मल तौर पे इस्लामिक हो चुका है। और इसके साथ साथ इनकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है फैसल फंड्स के नाम से, वो भी टोटल तौर पे इस्लामिक है। क्लोजिंग प्राइस जो लास्ट रही है 96.78 की रही है। 1 ईयर की रिटर्न्स की बात करें तो 98.52% का रिटर्न पिछले 1 साल में कंपनी ने दिया है। 5 ईयर के रिटर्न्स की एवरेज की बात करें तो जो लो प्राइस रही है जी वो 19.89 थी, और अभी की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 96.78। तो जी पिछले जो 5 सालों की कंपनी की प्राइस एप्रिसिएशन है, कितना रिटर्न कंपनी ने दिया है, वो तकरीबन कोई 390% 5 सालों की एप्रिसिएशन बनती है अप्रॉक्सीमेटली। कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो 30% जो है वो फ्री फ्लोट है, मैक्सिमम शेयर्स कंपनी के पास हैं। और इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स तो कंटिन्यूस ग्रोथ है जी। 5.37 से 7.4, देन 13.21, और फिर 15.17। और अगर सेल्स की बात करें तो वो भी मार्कअप अर्निंग में भी एक इंक्रीज़ आपको वाज़े तौर पे नज़र आता है। और उसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड्स की तो कंपनी ने ये 4 डिविडेंड्स दिए हैं, 15, 15, 15 एंड 25, और टोटल ये बन जाता है जी 70% का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। लेकिन अगर हम प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से देखें तो 5 सालों में जो रिटर्न फैसल बैंक ने दिया है वो 390% का बनता है। जी नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो एंग्रो फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र कंपनी फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर फॉल करता है। लास्ट क्लोजिंग प्राइस जो रही है वो 235.06 है। 1 ईयर के रिटर्न्स इम्प्रेसिव नहीं है, 9.67% का रिटर्न दिया है।
5 सालों की अगर एवरेज की बात करें तो जो लो था जी वो था 62.92 और अभी का जो हाई जो क्लोजिंग रही है 235 रही। प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से बात करें तो जी 5 साल का जो रिटर्न रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 275% एग्रो फर्टिलाइज़र ने इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन रिटर्न दिया है। कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो जी 45% जो है वो फ्री फ्लोट है, बाकी कंपनी के पास हैं। और अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। 15.78 2021 में थी और 2024 में 22.62 रही है। डिविडेंड के हवाले से बात करें तो डिविडेंड कंपनी ने अच्छे दिए हैं जी 45%, 42.5, 22.5 और 80% का डिविडेंड कंपनी ने दिया है, जो कि कंबाइन एक साल का 190% डिविडेंड बनता है। और इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें तो 5 सालों में 275% बनती है। तो दोनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्राइस एप्रिसिएशन और डिविडेंड के लिहाज से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट जी हमारे पास एक और बैंक है जी लिस्ट के अंदर जो कि है यूबीएल और लास्ट क्लोजिंग प्राइस 493.77 की रही है। इसी तरह अगर हम 1 ईयर के चेंज की बात करें तो 140.70% का रिटर्न रहा। 5 सालों की प्राइस एप्रिसिएशन ग्राफ पे नज़र दोहराएं तो जो लो था 45.28 था और जो हाई है वो 493.77 है। प्राइस एप्रिसिएशन में तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर इसकी परसेंटेज की बात करें तो पिछले 5 सालों में 655% का रिटर्न दिया है। अभी तक के जितने भी हमने शेयर्स डिस्कस किए थे उनमें सबसे बेटर परफॉर्मेंस जो है वो यूबीएल की रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन। और नेक्स्ट की बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल की तो जो फ्री फ्लोट है 35% है, मैक्सिमम होल्डिंग कंपनी के पास है। और नेक्स्ट जी दोबारा से इसकी जो हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पिछले 4 सालों की परफॉर्मेंस हमारे सामने है। एक्चुअली में एक ब्लू चिप शेयर कहलाता है ये। 25.23, 26.19 ग्रोथ है, उसके बाद 43 और उसके बाद 65.78। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि यूबीएल की भी इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों विंडो हैं जिसमें ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका इस्लामिक वाला मामला है तो आप फिर यूबीएल के अंदर इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको मुकम्मल तौर पे ये इस्लामिक नहीं हो जाता है। अच्छा जी, डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी काफ़ी अच्छे दिए हैं इन्होंने पिछले एक साल में 160, 160, 110, 110 और 110 के डिविडेंड। टोटल अगर एवरेज आउट करें तो 540% का डिविडेंड दिया है इन्होंने एक साल में, जो कि अभी तक की टोटल जो लिस्ट हम देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे एफएफसी आता है 495% में। और अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस वो भी बहुत अच्छी रही है। 655% का रिटर्न दिया है यूबीएल ने। तो अभी के लिहाज से तो पहले नंबर पे है। बाकी लिस्ट देखते हैं कि कोई इसको दूसरा शेयर ऐसा है जो बीट करता है या नहीं करता। जी नेक्स्ट हमारी लिस्ट में एक और बैंक है जी जो कि बैंक इस्लामी है। बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड है। लास्ट क्लोजिंग प्राइस 32.67 रही है। 1 ईयर का जो रिटर्न रहा है 38.14% है। और 5 ईयर के ग्राफ की बात करें तो 5 सालों की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। जो स्टार्ट था वो 13.52 था और जो क्लोजिंग है वो 32.6 है। पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है बैंक इस्लामी ने वो तकरीबन बन जाता है जी 140% का। और बाकी कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी की जो फ्री फ्लोट है बहुत कम है जी 15%। और मैक्सिमम होल्डिंग जो है वो है कंपनी के पास। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक जंप लिया है कंपनी ने, लेकिन कंसिस्टेंट आप इसको नहीं कह सकते। लेकिन अगर 2021 से आप कंपेयर करें तो 2024 में अच्छा एक जंप है। 1.92 से 10.67 की अर्निंग्स आई हैं। डिविडेंड की बात करें तो पिछले एक साल के अंदर जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है वो 15% और 12.50% का। डिविडेंड की परसेंटेज की बात करें तो ये तकरीबन बन जाता है जी 27.5% बनता है। और अगर हम पिछले 5 सालों की प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें तो 140% बनता है। प्राइस एप्रिसिएशन फिर कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन अगर डिविडेंड की इनकम देखें तो बहुत कम कंपनी ने डिविडेंड दिया है। लेकिन लॉन्गर रन के लिए इसको जो है आप अपने 5 से 10 सालों के लिए उसमें रख सकते हैं। क्योंकि बैंक इस्लामी जो है काफ़ी मेजर पोर्शंस में अगर आप देखें
तो परफॉर्मेंस इसकी अच्छी जा रही है, ब्रांच नेटवर्क भी इसने बड़ा अच्छा बनाया है और बाकी परफॉर्मेंस आपके सामने है पिछले 5 सालों की। इन कंपैरिजन हमारे पास आई थिंक बेटर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से अभी आई थिंक बहुत ऊपर ये शेयर जा सकता है। जी नेक्स्ट जो हमारे पास शेयर है वो हबीब बैंक लिमिटेड है। आप नोट कर रहे होंगे कि काफ़ी बैंक्स जो हैं वो इसके अंदर लिस्ट में फॉल करते हैं। ऑब्वियसली बैंक की परफॉर्मेंस जो है बड़ी कंसिस्टेंट रहती है और किसी भी लिहाज से लॉस में जाते नहीं हैं बैंक्स। बाकी कंपनीज चली जाती हैं, लेकिन अगर आप इनकी थोरोली स्टडी करें बैंक्स को तो इनकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड के अंदर ही रहती है, इल्ला माशाल्लाह कोई 2-4 शेयर्स ऐसे होंगे या बैंक्स होंगे। बाकी ओवरऑल बैंक्स की परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान के अंदर आपके सामने ही है, ये इन एनी सिनेरियो प्रॉफिट में ही रहते हैं। जी पिछले जो क्लोजिंग रही है एचपीएल की वो 340.86 रही है। 1 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो एचपीएल ने 106.87% का रिटर्न दिया है। इसी तरह अगर हम 5 सालों के रिटर्न्स की बात करें तो जी जो लो प्राइस थी वो 136 थी और अभी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 340। तो जी 5 सालों के अंदर जो कंपनी ने रिटर्न डिलीवर किया है वो तकरीबन बनता है 150% का। 5 सालों के लिहाज से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह का यूबीएल की परफॉर्मेंस रही है तकरीबन कोई 655% का रिटर्न है। इसी तरह दूसरा जो बैंक है फैसल बैंक, उन्होंने 390% का रिटर्न दिया है और इसी तरह मिज़ान बैंक को देखें तो 345% का रिटर्न दिया है। इन कंपैरिजन जब आप इसको देखते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बैंक इस्लामी के पास आती है, जबकि टॉप बड़े पुराने बैंक्स हैं तो इसकी परफॉर्मेंस उसी तरह ही एक्सपेक्ट की जाती है। प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से एचपीएल ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इन कंपैरिजन टू अदर बैंक्स। जी कंपनी की प्रोफाइल स्टडी करते हैं, फ्री फ्लोट के अंदर 40% है और उसके बाद देखते हैं जी ओवरऑल ग्रोथ। तो ग्रोथ आपके सामने है 2023 से 24 की कोई ख़ास ग्रोथ नहीं है, लेकिन 2021 से भी अगर आप देखें तो कोई बहुत बेहतरीन ग्रोथ नज़र नहीं आती, आल्दो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। डिविडेंड के हवाले से बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर 50%, 45%, 45% और 42.5% का डिविडेंड कंपनी ने ओवरऑल जो परफॉर्मेंस बनती है जी 182.5% का डिविडेंड कंपनी ने पिछले 1 साल में दिया है। और इसी तरह अगर हम देखें कंपनी की प्राइस एप्रिसिएशन पिछले 5 सालों में तो वो रही है 150%। ओवरऑल अगर डिविडेंड देखें तो डिविडेंड के लिहाज से कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, लेकिन प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से पिछले 5 सालों में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। अगर उसको डिवाइड करें पर ईयर के हिसाब से तो कंपनी ने सिर्फ 30% की प्राइस एप्रिसिएशन दी है पर ईयर के लिए। तो ओवरऑल अगर कंपनी ग्रो करती है और तो उम्मीद है कि यहाँ से ऊपर जा सकती है, क्योंकि बाकी इसके जो एक ही लीग के बाकी बैंक हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं एचबीएल से, जिसमें मिज़ान बैंक आ जाता है। ख़ास तौर पे यूबीएल जो टॉप परफॉर्मर है इन एनी दोनों लिस्ट के अंदर प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से भी और डिविडेंड के लिहाज से भी। तो आई थिंक एचबीएल को भी अपनी जो माइनस चीज़ें हैं उस पर काम करना चाहिए और होपफुली वो करेंगे भी। जी नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो मिल्लत ट्रैक्टर्स है, जो कि सेक्टर में फॉल करता है ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में। क्लोजिंग प्राइस जो रही है वो 576.58 रही है और अगर पिछले 1 साल के रिटर्न देखें तो नेगेटिव में है 6.71%। और 5 सालों की अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ नहीं है, जो कि आपको नेगेटिव ही नज़र आएगा। प्राइस एग्जैक्ट तो यहाँ से शायद हमें बल्कि मिल जाती है 1128 इसकी लास्ट प्राइस थी और अभी की जो प्राइस है वो आपके सामने है 576। दोनों का गैप आपके सामने है, बल्कि 5 सालों में आपको प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से तो इसने समझ लें कि लॉस ही दिया है। डिविडेंड के ऊपर फिर आगे चल के बात करते हैं। तो प्राइस एप्रिसिएशन तो रही नहीं है, इसकी प्राइस डेप्रिसिएशन हुई है, वो तकरीबन आप उसको लगा लें कोई 50% की माइनस में डेप्रिसिएशन हुई है। तो जिसने 5 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया था उसके लिहाज से तो वो डीमोटिवेट ही हुआ होगा। इसलिए मैं एक चीज़ हमेशा आपको कहता हूँ कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट आपने प्लेस करनी है उसमें 2 चीज़ें ज़रूर करें, एक तो लॉन्गर रन के लिए करें और उसके साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी ज़रूर करें। प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़रूरी है। जी नेक्स्ट कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो जी फ्री फ्लोट में 45% शेयर्स हैं और अर्निंग के हवाले से बात करें तो ओबियसली कंपनी की डिप्स भी आई हैं। 2022 में अर्निंग्स जो थी 28.19 थी, फिर 17.61 हो गई। 2024 में कंपनी ने दोबारा कम बैक किया, लेकिन 2025 में दोबारा अर्निंग्स कम हुई हैं।
तो कंपनी की सेल्स की बात करें तो सेल्स में भी जो 2025 में है वो डिप आई है। 2021 में सेल्स अच्छी थी और 2023 में उससे कम थी। 2022 में उससे ज़्यादा थी बल्कि। बाकी हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर जो डिविडेंड दिया है 150% और 450%। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 600% का डिविडेंड पिछले एक साल में दिया है, लेकिन प्राइस की जो डेप्रिसिएशन आई है -50%। सर वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जिसकी जो भी अमाउंट थी उसका आधा उसके पास रह गया है। अगर किसी ने 1 मिलियन इन्वेस्ट किया था तो उसकी 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट रह गई है। लेकिन शेयर वाइज शेयर उनके पास उतने ही थे तो उनको 600% का डिविडेंड कंपनी ने प्रोवाइड किया है। उस लिहाज से देखा जाए तो दूसरी साइड पे कंपनी ने कुछ ना कुछ बेहतर डिलीवर किया है, जहाँ पे बाकी कंपनीज ऐसी भी हैं जो सिर्फ पूरे साल के अंदर जो डिविडेंड डिलीवर कर रही हैं वो 27% है या 28% है या 70% है। उसी तरह जो बड़ी कंपनी है जिस तरह मिलर ट्रैक्टर है, वो अपने तौर पे 600% का जो डिविडेंड है वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट जी हमारी लिस्ट में एक और बैंक है जी, एमसीबी बैंक लिमिटेड। कमर्शियल बैंक है, इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों विंडो हैं। लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस रही है वो 411 की थी। 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 46.31% का रिटर्न है। और 5 सालों की अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो जो लो था वो 189.99 था, 190 ही काउंट करेंगे। और जो क्लोजिंग प्राइस है वो 411 है। तो जी पिछले 5 सालों की परसेंटेज की बात करें तो बहुत अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है। 116% का रिटर्न एमसीबी बैंक ने डिलीवर किया है पिछले 5 सालों में अप्रोक्सीमेट। जी कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो जो फ्री फ्लोट है वो 35% है, मैक्सिमम होल्डिंग कंपनी के पास है। और इसी तरह अगर हम बात करें कंपनी की अर्निंग्स की तो 2021 से 22 में भी अर्निंग्स भरी हैं और 2023 में भी भरी हैं। लेकिन 2024 की बात करें तो अर्निंग्स में एयर ऑन एयर बेसिस के ऊपर डिप आई है। और डिविडेंड्स की बात करें तो जी कंपनी के डिविडेंड्स अच्छे हैं, 90%, 90%, 90% की रेशियो। तो जी 90% इन्होंने हर क्वार्टर में डिविडेंड दिया है। टोटल परसेंटेज की बात करें तो 360% डिविडेंड है। डिविडेंड रेशियो जो है वो अच्छी है, लेकिन अगर हम 5 सालों के रिटर्न्स की बात करें तो वो डिसपॉइंटिंग ही बनते हैं। 116% का रिटर्न दिया है बस। नेक्स्ट जो जी हमारे पास शेयर है वो बैंक अल हबीब है, एक और बैंक है। वैसे डिविडेंड इंडेक्स के अलावा इसका नाम जो रखा जा सकता था वो बैंक डिविडेंड इंडेक्स के नाम पे भी रख सकते थे, क्योंकि मैक्सिमम इसके अंदर जो समझ लें कि शेयर्स हैं वो एक ही सेक्टर के हैं, जो कि बैंक की कैटेगरी कहलाती है, कमर्शियल बैंक्स के हैं। खैर बैंक अल हबीब है जी 195.28 की लास्ट क्लोजिंग थी। और जो 1 ईयर का रिटर्न है वो तकरीबन 40% बनता है। 5 ईयर की रेंज की बात करें तो पिछले 5 सालों के अंदर की जो कंपनी की परफॉर्मेंस रही है 75 से 195 के दरमियान। तो पिछले 5 सालों के अंदर कंपनी ने परसेंटेज वाइज 160% का रिटर्न दिया है। बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत बुरी भी नहीं, एवरेज रिटर्न इसके अंदर मैं इसको काउंट करूँगा। पर ईयर के हिसाब से तकरीबन कोई 32% एवरेज बनती है। बहुत अच्छी नहीं है इन कंपैरिजन। जो बाकी बैंक्स हैं उन्होंने बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। अगर सिंगल शेयर्स के हवाले से बात की जाए तो जैसा मैंने एग्रीटेक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसने तकरीबन कोई 1800 या 2500% का रिटर्न, 1800% का आई थिंक रिटर्न 5 सालों के अंदर डिलीवर किया है। तो इन कंपैरिजन अगर बैंक की बात की जाए, बैंकिंग की आपस में कंपैरिजन की बात भी की जाए, तो उसमें भी ब्लू चिप स्टॉक्स जो बाकी हैं बड़े हैं, जैसा मिज़ान है या यूबीएल है, और उनके लेवल का रिटर्न इन्होंने बैंक अल हबीब ने नहीं दिया है। कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी के फ्री फ्लोट जो है वो बहुत ज़्यादा हैं जी, 70% है, और कंपनी के अपने पास सिर्फ 30% होल्डिंग है। अर्निंग ग्रोथ के हवाले से बात की जाए तो थोड़ी सी डिप आई थी 2022 में, फिर कंपनी ने रिकवर किया, अच्छा अर्निंग पर शेयर दी, और 2024 में भी कंपनी ने स्लाइटली ग्रो किया है। डिविडेंड के हवाले से बात की जाए तो जी 35, 35 और 35% और 65% का डिविडेंड कंपनी ने दिया है 2025 कैलेंडर ईयर में। तो जो टोटल डिविडेंड बनता है वो बनता है जी 170%। और इसी तरह अगर हम बात करें कंपनी के रिटर्न्स की तो लास्ट 5 ईयर में 160% की कंपनी ने प्राइस एप्रिसिएशन में रिटर्न डिलीवर किया है। नेक्स्ट जो कंपनी है जी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के नाम से, और पीओएल के नाम से आप इसको जानते हैं कंपनी को।
जो कि इसका सिंबल भी है, और जो क्लोजिंग प्राइस रही है वो 647.87 पे रही है। 1 ईयर के चेंज की बात करें तो 9.41% का रिटर्न है, और इसी तरह 5 ईयर की अगर हम ग्राफ की बात करें तो कंपनी ने नो डाउट थोड़ा बहुत ग्रो तो किया ही है। 423 इनकी लास्ट प्राइस थी, और जो क्लोजिंग प्राइस है 647.87 है। तो जी 5 सालों के अंदर जो कंपनी ने प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से ग्रो किया है वो सिर्फ 55% बनता है। बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत कम रिटर्न है 55% का। और अगर आप इसको डिवाइड करें 5 सालों में तो तकरीबन 11% का रिटर्न बनता है, और इतना तो आप किसी म्यूचुअल फंड में भी बना ही लेते हैं 1 साल के अंदर। कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो जी फ्री फ्लोट में 45.78% हैं, और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो जी 4 साल पहले कंपनी जहाँ पे थी तकरीबन वहीं पे है। इन बिटवीन कंपनी ने ग्रो किया था, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी जो है उससे भी नीचे स्टैंड कर रही है। आल्दो पॉजिटिव ही है, लेकिन स्टैंडिंग वहीं पे है। पिछले 1 साल में जो डिविडेंड दिया है वो डिविडेंड काफ़ी अच्छा है, तकरीबन 750% का डिविडेंड है। 750% का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। अभी तक की सबसे बेहतरीन जो अगर हम इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड की बात करें तो वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड है। 750% का डिविडेंड कंपनी ने प्रोवाइड किया है, लेकिन अगर रिटर्न्स की बात करें पिछले 5 सालों में तो वो सिर्फ 55% है। रिटर्न प्राइस अप्रिसिएशन के लिहाज से कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो हमारी लिस्ट के अंदर है वो है जी नेशनल फूड के नाम से, और फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में सेक्टर में ये पाया जाता है। जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस रही है वो 402 है, और 1 ईयर का चेंज की बात करें तो 123% रिटर्न रहा है। इसी तरह अगर 5 सालों की परफॉर्मेंस देखें तो जी 5 सालों में भी कंपनी ने परफॉर्म किया है 236 से लेके 402 की कैटेगरी। तो पिछले 5 सालों की अगर ग्रोथ की बात करें प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से तो सिर्फ 70% का रिटर्न दिया है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन 5 सालों की जो समझ लें कि रिटर्न रहा है, प्राइस एप्रिसिएशन रही है, वो सिर्फ 70% है। कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो फ्री फ्लोट में सिर्फ 25% है, मैक्सिमम होल्डिंग कंपनी के पास है। और अर्निंग्स की बात करें तो जी अर्निंग्स में 2022 से 23 में तो कंपनी ने ग्रो किया, लेकिन 2024 साल कंपनी के फाइनेंशियल्स की स्टेटमेंट के मुताबिक ठीक नहीं था, लेकिन 2025 में कंपनी ने दोबारा से ग्रो किया है। और डिविडेंड के हवाले से बात करें तो जी कंपनी ने डिविडेंड्स अच्छे दिए हैं, 360% का, 100% का और 40% का डिविडेंड कंपनी ने दी। तो जी डिविडेंड परसेंटेज देखें तो 540% बनती है, लेकिन जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड कंपनी ने प्रोवाइड किया है। लेकिन अगर 5 सालों के प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें तो 70% कंपनी ने जो है डिविडेंड सॉरी प्राइस एप्रिसिएशन वो रही है। डिविडेंड कंपनी ने अच्छा दिया है 540% का। तो जी हमने टॉप अपनी जितनी भी 20 कंपनीज़ हैं उनको हमने कवर कर लिया है। और तो जी अब मैं दोबारा इसको जूम इन कर लेता हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिविडेंड 20 को, और इसमें अब हम देखते हैं कि पहले नंबर पे फर्स्ट पोजीशन में कौन रहा है जिसने डिविडेंड भी बेहतर दिया है और प्राइस एप्रिसिएशन भी बेहतर रही है। तो जी यूबीएल है, जिसने पिछले 5 सालों के अंदर जो रिटर्न दिया है, जी जो रिटर्न रहा है यूबीएल का पिछले 5 सालों में वो 540% रहा है, और डिविडेंड जो दिया है जो रिटर्न रहा है वो 655% रहा है, और जो डिविडेंड दिया है पिछले 1 साल के अंदर वो 540% रहा है। तो दोनों सूरतों के अंदर अगर ऑलराउंडर किसी को कहेंगे तो वो यूबीएल है। जी सेकंड नंबर पे जो आता है जी वो एफएफसी है, जिसकी अगर प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें पिछले 5 सालों में तो 430% बनती है, और इसी तरह अगर डिविडेंड की बात करें पिछले 1 साल में तो 495% डिविडेंड कंपनी ने दिया है। जी तीसरे नंबर पे जो शेयर है जी वो मिज़ान बैंक है। मिज़ान बैंक ने जो पिछले 5 सालों के अंदर जो रिटर्न डिलीवर किया है वो 345% का है, और अगर डिविडेंड की बात करें तो 280% का डिविडेंड मिज़ान बैंक ने दिया है। तो जी पहले नंबर पे हमारे पास जो ऑलराउंडर आता है, जो बेस्ट परफॉर्मर रहा है वो यूबीएल रहा है। आल्दो जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया नेशनल फूड का जो डिविडेंड था वो भी ठीक था कंपैरेटिवली।
वो तकरीबन 540% बनता था, और इसी तरह पीओएल का जो डिविडेंड था वो 750% था। लेकिन क्योंकि प्राइस एप्रिसिएशन नहीं थी तो हम उसको इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम मिल्लत ट्रैक्टर्स की बात करें तो उन्होंने डिविडेंड काफ़ी अच्छा दिया है पिछले साल में। वो तकरीबन 600% का डिविडेंड उन्होंने डिलीवर किया है, लेकिन प्राइस एप्रिसिएशन नहीं हुई, जबकि प्राइस डेप्रिसिएशन हुई है पिछले 5 सालों के अंदर। तो ऑब्वियसली उसको मैं टॉप 3 के अंदर काउंट नहीं कर सकता। अदर दैन डैट, अगर हम फातिमा फर्टिलाइज़र की बात करें तो 525% की प्राइस एप्रिसिएशन हुई है, लेकिन डिविडेंड सिर्फ पिछले 1 साल में 70% का है, तो उसको भी हम टॉप के अंदर शामिल नहीं कर सकते। इसी तरह जावेदन कॉरपोरेशन का 560% प्राइस एप्रिसिएशन रही है 5 सालों में, लेकिन डिविडेंड की बात करें तो सिर्फ 50% रहा है। तो इस तरह हमें एक कंबाइन ऐसा एक शेयर चाहिए होता है जो ड्यूल लेवल के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। तो इसमें जो टॉप 3 रहे हैं वो यूबीएल, एफएफसी और मिज़ान बैंक रहे हैं जी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से आपको उसका जवाब दे सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।